एक साधारण सी पंक्ति, एक सादा सा दोहा, लेकिन जब आप उसे समझते हैं तो हृदय कांप उठता है और आंखें बिना किसी आदेश के आंसुओं से भीग जाती हैं। नमस्कार साथियों, आज हम आपको कबीर साहब का वो दोहा सुनाने जा रहे हैं जो दिल को चीर देता है, जिसमें छुपा है जीवन का सबसे बड़ा सच, जो बताता है कि प्यार क्या होता है, त्याग क्या होता है और सबसे जरूरी आत्मा का अनुभव क्या होता है। ये दोहा सिर्फ शब्द नहीं, ये आत्मा का स्पर्श है। और जब आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो यकीन मानिए आप खुद को बदलता हुआ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए। क्या आप जानते हैं ये दोहा क्यों आंखों में आंसू ले आता है? क्योंकि इसमें वह दर्द छिपा है जो हम सबने कभी न कभी महसूस किया है। ये दोहा में छुपा है मानव स्वभाव की क्रूर सच्चाई। कबीर कहते हैं, जब हमें दुख होता है तो हम भगवान को याद करते हैं। जब कोई अपना छोड़ जाता है, जब परीक्षा में फेल हो जाते हैं, जब नौकरी नहीं मिलती, जब दिल टूटता है, जब मां बीमार होती है, तब हमारी आंखें बंद होती हैं और हाथ जुड़ जाते हैं। हम कहते हैं, हे भगवान मुझे बचा लो। पर जब जीवन में सुख आता है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो हम भूल जाते हैं उसी परमात्मा को। क्या आपने कभी सोचा है हम केवल दुख में ही क्यों याद करते हैं उसे? ये बात आंखों में आंसू इसलिए ले आती है क्योंकि ये हम सबका सच है और हम इस सच्चाई से भागते हैं। कबीर कहते हैं, यदि हम सुख में भी सुमिरन करें तो दुख हमारे पास आए ही क्यों? क्योंकि तब हमारा मन संयमित रहेगा, हमारा अहंकार नहीं बढ़ेगा, हम अपने कर्मों से भटकेंगे नहीं, हम सजग रहेंगे। ये पंक्ति एक माता के प्रेम जैसी है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन हम तभी देखते हैं जब चोट लगती है। कबीर ने आत्मा की इस पीड़ा को शब्दों में पिरोया है। आइए सुनते हैं एक सच्ची कहानी, बालक और मां की कथा। एक बालक था, 8 साल का, गरीब लेकिन संस्कारी। हर रात मां उसे कहानियां सुनाती थी और अंत में कहती, बेटा भगवान को मत भूलना। वक्त बीता, लड़का बड़ा हुआ, पढ़ाई में अव्वल, शहर चला गया, नौकरी, पैसा, गाड़ी सब मिल गया, लेकिन मां बूढ़ी हो चली थी, गांव में अकेली। एक दिन मां ने पत्र लिखा, बेटा तू बड़ा हो गया, अब भगवान को भूल न जाना। पर बेटा व्यस्त था, ना पत्र पढ़ा ना जवाब दिया। कुछ सालों बाद उसे खबर मिली, मां नहीं रही। वो दौड़कर गांव पहुंचा, रोता रहा, छाती पीटता रहा और तभी मां की पुरानी किताबों के बीच मिला वही पत्र, बेटा सुख में भगवान को मत भूलना वरना दुख तुझे अकेला कर देगा। उस दिन उसे कबीर का दोहा समझ में आया और उसकी आंखों से अनवरत आंसू बहते रहे। आत्मा और सुमिरन का गहरा संबंध है। जब हम सुमिरन करते हैं तो हम अपने आत्म स्वरूप से जुड़ते हैं। हमारे भीतर की अशांति शांत होती है। हम हार नहीं मानते, हम अपने कर्मों को समझते हैं, हमारा विवेक जागता है। कबीर का ये दोहा हमें चेतावनी देता है कि मत भूलो उसे जो तुम्हारा सच्चा साथी है, जो ना सुख में छोड़ता है और ना दुख में। आइए सुनते हैं एक साधु की अनुभूति, जीवंत चित्रण। एक साधु जीवन भर भटकता रहा, ज्ञान की तलाश में। एक दिन उसने किसी से पूछा, ईश्वर का अनुभव कब होता है? उसने उत्तर दिया, जब तुम्हारे जीवन में सब अच्छा हो, तब भी तुम ईश्वर को याद करो। साधु को यह बात समझ में नहीं आई। सालों बाद जब वो एक बीमार बालक की सेवा कर रहा था, वो बालक मुस्कुराकर बोला, बाबा मुझे दर्द है, लेकिन मैं हर रात ईश्वर को याद करता हूं। साधु की आंखें भर आई।
वो बोला, आज मुझे ईश्वर मिल गया। कबीर की वाणी उस दिन उसके हृदय में उतर गई। कबीर साहब स्वयं एक ऐसे संत थे जो जीवन के हर सुख दुख से ऊपर उठ चुके थे। उनका जीवन भी संघर्षों से भरा था। कभी समाज ने तिरस्कार किया, कभी पंडितों ने विरोध किया, कभी मुसलमानों ने उनका बहिष्कार किया, लेकिन फिर भी वो हमेशा सुमिरन में लीन रहे। उनका ये अनुभव ही इस दोहे का आधार बना। उन्होंने स्वयं कहा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। अर्थात केवल जप करने से कुछ नहीं होगा, जब तक मन ईश्वर में ना डूबे। और एक उदाहरण से समझते हैं। एक युवा की भूल और उसकी पीड़ा। राजेश नाम का एक युवक था, मेहनती, कर्मठ, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं करता था। वो कहता, मेरे कर्म ही सब कुछ है। वो सफल हुआ, शादी की, एक बेटी हुई, जीवन सुखद था। एक दिन बेटी को कैंसर हो गया। उसने हर उपाय किया, डॉक्टर, विदेश, दवा, सब कुछ, लेकिन हालत बिगड़ती गई। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, पापा, क्या भगवान मुझे ठीक नहीं करेगा? राजेश रो पड़ा। पहली बार उसके होठों से निकला, हे ईश्वर, मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन उसने कहा, काश मैंने पहले ही ईश्वर को याद किया होता, काश मैंने सुख में भी सुमिरन किया होता। कबीर साहब हमें केवल डराना नहीं चाहते, वो हमें सजग करना चाहते हैं। वो कहते हैं, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कभी सोचिए, अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करें, अगर हम हर दिन 10 मिनट भगवान को याद करें, तो हमारा जीवन कितना शांत, कितना सरल हो सकता है। ये दोहा हमारी आत्मा को झकझोरता है, हमें हमारे ही प्रतिबिंब से मिलाता है। अब समझते हैं, सच्ची भक्ति और सुमिरन का सार किया होता है। सुमिरन का अर्थ केवल मंत्र बोलना नहीं, सुमिरन का अर्थ है अपने हर विचार, हर कर्म, हर भावना में ईश्वर को रखना। जब आप किसी को प्रेम से देखते हैं, जब आप माफ करते हैं, जब आप लालच से बचते हैं, तो आप सुमिरन कर रहे हैं। कबीर हमें यही सिखाते हैं कि जीवन की हर सांस ईश्वर की ओर झुकी होनी चाहिए। तो साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप आज से ही हर सुख में भी ईश्वर को याद करना शुरू कर दें, तो क्या आपकी दुनिया बदल सकती है? कबीर साहब का यह दोहा हमें जीवन का सबसे मूल्यवान सबक देता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए। अब आपसे एक विनती है, अगर ये दोहा आपको भी छू गया हो, अगर आपकी आंखें भी नम हो गई हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि शायद किसी की आंखों में छुपे आंसू इस दोहे से बह निकले और वो सुमिरन की ओर मुड़ जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और जीवन सुमिरनमय हो। जय कबीर।